चलिए अब बात करते हैं कंगना के दफ्तर पर कार्रवाई करने वाली बीएमसी की। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी के रवैये के खिलाफ हर तरफ से आवाज मुखर है, क्योंकि बीएमसी ने कंगना रनौत पर तो फौरन एक्शन ले लिया, लेकिन भारत के सबसे बड़े दुश्मन दाऊद इब्राहिम पर वो खामोश है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मुंबई में उसकी इमारत गिराने की हिम्मत बीएमसी अभी तक नहीं जुटा पा रही है, लेकिन न्यूज नेशन लगातार बीएमसी के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आखिर क्यों उसने एक तरफा कार्रवाई की? कंगना पर 24 घंटे में एक्शन, लेकिन दाऊद का नाम सुनते ही बीएमसी को हो जाती है टेंशन। दाऊद के जर्जर ठिकाने तक पहुंचने में बीएमसी के पैर लड़खड़ा जाते हैं। आखिर मुंबई को दर्द देने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन के सामने हर बार सरेंडर मोड में क्यों आ जाती है बीएमसी? मुंबई में दाऊद का आखिरी पता हाजी इस्माइल मुसाफिर खाना, जो अब एक ढांचे से ज्यादा कुछ नहीं दिखता। हाई कोर्ट भी मोस्ट वांटेड डॉन की बिल्डिंग गिराने के आदेश दे चुका है। इसके बाद भी बीएमसी आज तक उस पर कार्रवाई करने की हिमाकत नहीं जुटा पाई। आखिर बीएमसी को दाऊद का इतना खौफ क्यों है? एक तरफ कंगना के दफ्तर में बुलडोजर चलाने में बीएमसी 24 घंटे भी नहीं लगाती, वहीं दाऊद के मुसाफिर खाने पर आंखें मूंद लेती है। मुंबई के भिंडी बाजार का यही वो इलाका है जहां दाऊद की पुश्तैनी इमारत मुसाफिर खाना 80 सालों से खड़ा है। साल 1986 में दाऊद यहां से चला गया था, जिसके बाद उसकी मां अमीना बाई कई सालों तक इस इमारत में रही। अमीना बाई की मौत के बाद यहां फर्स्ट फ्लोर में कुछ समय तक मदरसा चलता रहा। बाद में इमारत की नींव कमजोर होने लगी। साल 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दिया, लेकिन अभी तक ये पुरानी हो चुकी इमारत वैसे ही खड़ी है। इमारत इतनी जर्जर हो चुकी है कि कभी भी ढह सकती है और हादसा हो सकता है, लेकिन बीएमसी को इसकी जरा भी परवाह नहीं है। दाऊद के ठिकाने पर कार्रवाई करना तो दूर, उस पर बात करना भी नागवार गुजरता है। मुंबई बम ब्लास्ट के बाद टाडा कोर्ट ने इस इमारत को जब्त करने के टाडा एक्ट के तहत आदेश दिए थे, और उसके बाद ये इमारत काफ़ी पुरानी हो गई थी। बीएमसी ने अपनी जांच में इसे जर्जर पाया था, लेकिन नोटिस तक सर्व नहीं किया गया था। और ये जो इस इमारत को गिराने की जो कवायद है वो सिर्फ फाइलों तक ही सीमित थी, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इस इमारत को गिराने का आदेश दिया था। फटकार लगाई थी बीएमसी को, लेकिन बीएमसी का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी यहाँ पर नहीं पहुँचा। न्यूज नेशन संवाददाता ने भिंडी बाजार के इस इलाके का जायजा लिया। वहां के केयरटेकर ने चेहरा छिपाने की शर्त के साथ बात की। उसने जो बताया वो चौंकाने वाला था। वो कहता है कि भाई का बड़ा नाम है, इसी वजह से बीएमसी यहां हाथ डालने से हिचकिचाती है। इलाका भी दाऊद इब्राहिम का? जी, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा एरिया, दो टाकी से लेके जेजे हॉस्पिटल, भिंडी बाजार से लेके भाईकला, ये पूरा भाई का एरिया है। आज भी यहाँ पर उनका जहाँ नाम जुड़ा हुआ है वहाँ कोई हिम्मत नहीं करेगा जाने। कोई हिम्मत नहीं करेगा, ना पहले करता था कोई, ना अब करेगा कोई हिम्मत। जैसे इस बिल्डिंग पर बीएमसी आने की हिम्मत नहीं है। कोई नहीं। बीएमसी दाऊद के ऊपर इतनी मेहरबान दिखती है, दाऊद के ठिकाने पर कार्रवाई करने में बीएमसी के पसीने छूट जाते हैं। वो दाऊद जिसने मुंबई को दहलाया, 250 से ज्यादा लोगों को मौत की नींद सुला दिया। दाऊद इब्राहिम जो पाकिस्तान की चौखट पर पड़ा है, आए दिन वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता है। सरकार के एक हुक्म से बीएमसी जहां एक महिला को परेशान करने और डराने से नहीं चूकती, वहीं पड़ोसी देश में बैठी देश के सबसे बड़े दुश्मन पर उसके पैर से जमीन खिसक जाती है। लेकिन न्यूज नेशन ने बीएमसी के कंगना पर एक्शन और दाऊद पर प्रोटेक्शन के खिलाफ लगातार मुहिम छेड़ रखी है, और इस मुहिम को जनता का साथ भी मिल रहा है। कंगना के घर 100 लोगों से ज्यादा का अमला लेकर बीएमसी पहुंच गई। 24 घंटे के अंदर उसको गिरा दिया गया, और यहाँ पर हिम्मत नहीं बीएमसी की कि दाऊद का जो आखिरी पता है, क्योंकि इस बिल्डिंग से दाऊद का नाम जुड़ा हुआ है, बीएमसी एक हथौड़ा भी चला दे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत के साथ रुमान उल्लाह खान, न्यूज नेशन, मुंबई।